अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर 7 है डीसी 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर के हवाले से, जो कि यूज़ होता है डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि शंट मोटर कैसे होता है। किसी भी मोटर में, डीसी मोटर में हमारे पास दो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका आर्मेचर जो कि दरमियान में रोटेट करता है, और एक उसकी फील्ड वाइंडिंग जो बाहर से मैग्नेट बना के इसके रोटेशन में हेल्प करती है जब इसके अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं। मतलब इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप लोग पढ़ चुके होंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये रोटेट करने लग जाता है। अब इसको रोटेट या स्टार्ट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कुछ हद तक कंट्रोल भी किया जाता है डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर से, लेकिन वाइड रेंज में इसका कंट्रोल नहीं है। हम वाइड रेंज में इसकी स्पीड वेरिएशन नहीं कर सकते कि हम अपनी मर्ज़ी से करंट स्पीड 0 पे ले आए फिर मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाए, ऐसे नहीं होता इसमें। इसके लिए हमें 3 पॉइंट स्टार्टर की बजाय 4 पॉइंट स्टार्टर में जाना पड़ता है। बहरहाल फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 पॉइंट स्टार्टर की वर्किंग डिस्कस करते हैं। इसमें एक आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर का एक पॉइंट ए होता है, एक हमारे पास क्या होता है, फील्ड होता है, तो इसका फील्ड पॉइंट एफ होता है, और तीसरा हमारे पास लाइन होता है, लाइन का पॉजिटिव वायर। तो चूंकि इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, लिहाजा इसको 3 पॉइंट मोटर स्टार्टर कहते हैं। कौन से तीन पॉइंट्स? एक आर्मेचर पॉइंट, एक फील्ड को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट होता है, उसको फील्ड पॉइंट कहते हैं, और एक लाइन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पॉइंट होता है, सप्लाई लाइन पॉइंट। तो सप्लाई लाइन यहाँ पे आती है, यहाँ से इधर जाती है। देखिए ना, ये आपके पास कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में हमारे पास एक तो मेन डीसी पावर सप्लाई चाहिए होती है। एक ये जो आपको एच शेप में नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक स्विच है जिसकी मदद से हम सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये 3 पॉइंट है, लाइन पॉइंट, फील्ड पॉइंट, आर्मेचर पॉइंट, जिनकी वजह से इस पॉइंट स्टार्टर को 3 पॉइंट स्टार्टर का नाम दिया गया है। ये मोटर है डीसी शंट मोटर, इसकी फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग और इसकी फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड है, ये आर्मेचर है, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जिसमें हमने टेपिंग निकाली है, ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये जो आपको रॉड नज़र आ रही है, इसको स्टार्टिंग रॉड कहते हैं। स्टार्टिंग रॉड की मदद से हम क्या करते हैं, सप्लाई को इस रेजिस्टेंस में ले। ये जो पॉइंट है ये ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे ऑन पोजीशन है। ऑन पोजीशन यहाँ से 1 से लेकर 6 तक है। स्टार्टिंग में चूंकि करंट हाई डिमांड होती है मोटर की, अगर डायरेक्ट हम हाई करंट देंगे तो ये मोटर जल जाएगा। तो जलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को स्टार्टिंग में मैक्सिमम पे रखते हैं। ये पूरी की पूरी रेजिस्टेंस हम आर्मेचर को करंट फॉर एग्जांपल 1 पोजीशन पर इसको लेके आते हैं ना, तो जब को करंट मिलेगा ना तो इस रेजिस्टेंस की थ्रू से आर्मेचर को मिलेगा, लिहाजा आर्मेचर के जलने का ख़तरा नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6 तक लेके जाते हैं, तो करंट की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी। अब तब तक हमारे पास बैक ईएमएफ एक कंसेप्ट है, किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से जब स्टार्टिंग में चूँकि वो 0 होता है, लिहाजा स्टार्टिंग में हाई करंट इस आर्मेचर को जला सकते हैं। लेकिन जब रनिंग में मोटर आ जाती है ना, डीसी मोटर, तो बैक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, तो फिर इसके जलने का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम उस सूरत में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम करंट इस आर्मेचर में फ्लो करवाते हैं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम मैक्सिमम लेके जाते हैं ताकि मोटर के जलने का ख़तरा मिनिमाइज हो सके। तो ये मैंने आर्मेचर का कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। अब फील्ड से भी मैग्नेट बनाना है, लेकिन इसके दरमियान में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम कहते हैं फील्ड रियोस्टेट। फील्ड रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल के लिए है। मतलब अगर हम फील्ड का करंट थोड़ा कम करेंगे तो मैग्नेट थोड़ा वीक बनेगा, अगर हम फील्ड का करंट ज़्यादा करेंगे तो मैग्नेट स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रांग मैग्नेट पे रोटेशन स्पीड ज़्यादा, वीक मैग्नेट पे रोटेशन स्पीड कम होती है। तो इसलिए हम इस रियोस्टेट की मदद से इस पाथ का करंट कम या ज़्यादा करते हैं। तो ये हम फील्ड पॉइंट के साथ इंटर कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसके करंट कहाँ से मिलेगी, ये देखें, यहाँ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के पॉइंट नंबर 1 से हम एक कनेक्शन लेके जाते हैं, यहाँ लेके आते हैं, यहाँ से हम एक कॉइल, ये आपको नज़र आ रहा है, ये होल्डिंग कॉइल का कोर है, इसके ऊपर हम कॉइल बनाते हैं। ये देखिए ना, कॉइल बना दिया। इस कॉइल का एक सिरा
इधर से हम कनेक्ट करेंगे और दूसरा सिरा जो होता है वो हम फील्ड पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हमने होल्डिंग कॉइल को भी मैग्नेटाइज कर दिया। किस मकसद के लिए? इसका मकसद जो है ये है कि ये मोटर को ऑफ होने से बचाए, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्प्रिंग है। ये अगर यहाँ पे कोई होल्डिंग कॉइल ना हो तो स्प्रिंग, अगर आप इस होल्डिंग रॉड को, इस कनेक्टिंग रॉड को छोड़ेंगे तो स्प्रिंग एक्शन की वजह से ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक कॉइल लगाया होता है जिसको हम होल्डिंग कॉइल कहते हैं, जो कि इस रॉड को यहाँ पे पकड़े रखता है कि ये पोजीशन नंबर 6 से वापस न चला जाए। तो बहरहाल यहाँ पे उसको पकड़े रखने के लिए यहाँ पे इस रॉड के ऊपर हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया होता है। वो बना होता है सॉफ्ट आयरन का। आयरन का इसलिए कि आयरन को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये अट्रैक्टेड रहेगा तो ये ऑफ होने से बच जाएगा। तो बहरहाल ये हमारे पास फील्ड वाइंडिंग की कनेक्शन है। तो यहाँ तक हमने 2 पॉइंट की सप्लाई हमने कनेक्ट कर दी है। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? आर्मेचर का नीचे वाला और फील्ड का नीचे वाला टर्मिनल। इसको हम कॉमन करके नेगेटिव वायर में देते हैं। यहाँ पे प्लस वायर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे माइनस। तो प्लस हमने उधर से दोनों को मिला दिया है पैरेलल में, एक को रेजिस्टेंस के थ्रू और एक डायरेक्टली होल्डिंग कॉइल के थ्रू। बहरहाल दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए, मतलब ये सर्किट कनेक्ट कंप्लीट, ये कंप्लीट। प्लस वाली सप्लाई भी कनेक्ट हो गई। नीचे से हमने नेगेटिव वायर को कनेक्ट करना है, तो यहाँ से ये हमने नेगेटिव वायर सप्लाई का कनेक्ट कर दिया। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है DC 3 पॉइंट स्टार्टर का। अब इसकी वर्किंग कैसी होगी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम स्विच क्लोज करेंगे, क्लोज करती ही अभी आपके पास ये पोजीशन ऑफ में है तो मोटर ऑन नहीं होगी। लेकिन जब हम 1 पे लेके आएंगे तो 1 पे ले आने से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैक्सिमम करंट इस कॉइल से जाएगा, तो इस मैग्नेट की वजह से आप इस रॉड को मूवमेंट आप इजीली करा सकते हैं। तो ये हमारे पास फील्ड में करंट दे देगा, फील्ड मैग्नेटाइज हो जाएगा फुल मैग्नेट के साथ, और इस आर्मेचर को करंट मिलेगा स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के रास्ते से, लिहाजा इसको कम करंट मिलेगा। कम करंट का फ़ायदा ये हो जाएगा कि स्टार्टिंग की करंट लो होने से आर्मेचर के जलने का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्टेप बाय स्टेप 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस तरह लेके आएंगे, तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली करंट बढ़ती जाएगी आर्मेचर में, जिसकी वजह से बैक EMF आपके पास ऑलरेडी उस लेवल तक आ चुका होगा कि अब आर्मेचर का हाई करंट की वजह से जलने का ख़तरा ख़त्म हो चुका होगा। तो फाइनली ये होल्डिंग कॉइल इसको अपने साथ इसके साथ चिपक जाएगा ये सॉफ्ट आयरन की मदद से, ये पूरा स्टार्टिंग रॉड, और नतीजतन मोटर रनिंग हालत में आ जाएगी। अब हम थोड़ा स्पीड कम या ज़्यादा करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्मॉल रेंज में हम 3 पॉइंट DC मोटर स्टार्टर की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं कम भी, लेकिन ज़्यादा रेंज में नहीं। हम ये नहीं कर सकते कि ज़ीरो के करीब तर स्पीड लेके आए। क्यों? क्योंकि हम ज़ीरो के करीब तर लाने का मतलब ये होगा कि आप फील्ड रियोस्टेट को मैक्सिमम रेजिस्टेंस पर, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मीन कि फील्ड कॉइल को कम से कम, क्योंकि ये सीरीज़ में लगा हुआ है, तो फील्ड कॉइल को जब हम कम से कम करंट देंगे तो मैग्नेट बहुत वीक हो जाएगी। जब मैग्नेट वीक हो जाएगी तो ये प्लंजर की ताकत भी कम हो जाएगी। प्लंजर की ताकत कम हो जाएगी तो स्प्रिंग एक्शन प्लंजर नहीं, होल्डिंग कॉइल, तो स्प्रिंग एक्शन से ये होल्डिंग कॉइल की गिरफ्त से ये रॉड, स्टार्टिंग रॉड आज़ाद हो जाएगा और ये वापस ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए हम इतना कम नहीं करते फील्ड की करंट को इस फील्ड रियोस्टेट की मदद से कि ये रॉड होल्डिंग कॉइल की गिरफ्त से आज़ाद हो जाए। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। रियल टाइम में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको इसका आंसर दे दूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि काफ़ी नए वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के हवाले से आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।